मेरे को परमिशन मिली सिर्फ 1 मंथ की। आजकल लड़कियां 1-1 साल तक कोर्स करती हैं, फिर भी शायद कामयाब नहीं होती। मुझे सिर्फ 1 मंथ के लिए कहा गया कि 1 मंथ का टाइम देते हैं हम आपको, और 1 मंथ में जितना आता है सीख लेना। मैंने 1 मंथ में अपना मतलब पूरा जोश लगाया उसमें, और 1 मंथ में मैं इतना सीखी कि आज गाँव में मेरे को सुदेश ब्यूटी पार्लर के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे मैंने वो भी कोर्स स्टार्ट किए और मैंने बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। आज मैंने लगभग 12,000 महिलाओं को, लड़कियों को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ। मैं पहली बार जब जहाज़ में बैठी तो मुझे वो चीज़ याद आ रही थी, जब मैं सोच रही थी कि मेरा जो टीचर बनने का सपना था वो आज टीचर बनने का नहीं, मेरा बिजनेस वूमन बनने का सपना साकार हुआ। क्योंकि मैं जब टीचर बनती तो शायद ही मैं ऐसी ट्रिप कर पाती, क्योंकि मैंने देखी है टीचर की लाइफ क्या होती है, बहुत स्ट्रगल होता है उसके अंदर भी। मैं बिजनेस करती करती और ऐसे मुकाम पर चली गई। अभी मैं आपको बताऊं तो लगभग 3 विदेश यात्राएं कर चुकी हूं, और गोवा और बॉम्बे ऐसे ट्रिप मेरे आते रहते हैं। मेरा नाम सुदेश शर्मा है और मैं आज जोश हरियाणा पे अपनी स्टोरी शेयर करने आई हूँ। मैं करनाल जिले के छोटे सा गांव है सालवन गांव, उससे बिलोंग करती हूँ। और सेम जैसे स्टार्टिंग से लेके 10वीं तक तो मेरी पढ़ाई सेम रही। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में। घर वाले कहने लगे कि 10वीं के बाद आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि गांव में जो स्कूल था वो लड़का और लड़कियों का इकट्ठा था। तो हमारे टाइम में थोड़ा सा ये वहम करते थे कि नहीं भेजना बच्चों को बाहर, ऐसे लड़कियों को। तो बड़े भाई ने थोड़ी जिद की, तो उन्होंने मेरे को +1 और +2 लड़कों के स्कूल में भेजकर करवाई। उसके बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया। घर वाले कहने लगे कि भाई अभी शादी कर देते हैं, पर मेरी एज जो है 17 साल की थी, और 17 साल की एज में थोड़ा सा ये कहते हैं कि 17 साल 18 साल के बाद ही हम शादी करेंगे। तो उन्होंने मेरी शादी के लिए लड़का देखना स्टार्ट कर दिया। तो फिर बड़े भाई ने फिर कहा कि अभी बहुत छोटी है तो अभी हम इसको पढ़ाएंगे, लेकिन गांव में कोई स्कूल कॉलेज कुछ आगे नहीं था। तो थोड़ा सा मम्मी को समझाया कि भाई हमारी लड़की सही है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, तो हम आगे इसको कुछ कराएंगे तो शायद कर ले। तो उन्होंने मेरे को गुरुकुल मोर माजरा करनाल डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बना हुआ है, ITI भी है वोकेशनल, और वहां पर मेरे को भेजा। वहां मैंने ITI की, तो ट्रेड मेरे को मिली स्टेनो हिंदी। तो मेरे वहां से ख्वाब स्टार्ट हुए थे कि मैं स्टेनो हिंदी कर रही हूँ, और उस टाइम पूरे गांव के अंदर सिर्फ 6 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने ये कोर्स किया था। और करनाल डिस्ट्रिक्ट में 10 से 15 लड़कियां ऐसी होती थी जो सिर्फ ITI करती थी और ये कोर्स करती थी। तो मेरे ख्वाब और ज्यादा हो गए कि भाई मैं मतलब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत भीड़ के अंदर कुछ अलग सी थी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मैं कॉलेज वहाँ गुरुकुल में जाना स्टार्ट किया मैंने, तो जब जैसे मैं गुरुकुल जाती थी तो घर वाले के पीछे से यही शादी और ब्याह के चर्चे चलते थे मेरे घर में। तो उन्होंने एक लड़का देख लिया, बोले अभी शादी करेंगे, और मेरे को 4 से 5 महीने हुए थे जाते हुए वहां पर। 4-5 महीने बाद ही उन्होंने मेरी शादी फिक्स कर दी। बोले अभी अप्रैल में शादी होगी, लेकिन मेरा कोर्स भी पूरा नहीं हुआ था। पर पहले की जो लड़कियां होती थी वो कुछ नहीं बोलती थी। अब तो बहुत लड़कियां कह देती है कि भाई पूछा भी जाता है लड़कियों से, बट हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था कि वो कुछ बोल के कह दे कि अभी शादी नहीं करवानी। तो मैंने कुछ नहीं कहा, और मैं बस ये सोच रही थी कि अभी शादी के बाद तो कुछ नहीं होगा, मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। और मेरी शादी हुई, और उसके बाद मैंने घर वालों को कहा कि मैं ये एग्जाम तो जरूर दूंगी। पर ससुराल वाले जो है वो भी थोड़ा सा इस तरफ नहीं थे। उन्होंने कहा कि पहले पूर्वज जो हमारे बुजुर्ग है वो कहते थे कि कभी भी मतलब हम लेडीज की जो कमाई है वो नहीं खाते। घर में एक सोच बनी हुई थी कि जो घर में औरतें होती है वो सिर्फ काम करने के लिए होती है, और महिलाओं की कमाई घर में आती है तो उसमें बरकत नहीं होती। तो ये धारणा मैंने सुनी, और मेरे को ये लगा कि भाई ये संस्कार ऐसे थे माँ बाप के कि आगे नहीं बोलना, नहीं कुछ कहना है। तो मैंने क्या किया कि मैं चुपचाप वो चीज बर्दाश्त करी मैंने। पर एक गांव में एक रिवाज, वो एक प्रथा बनी हुई थी कि जो पहला सावन होता है उसमें मायके भेजा जाता है लड़की को। तो मैं मायके आई थी, और जैसे मैं मायके आई तो मतलब भगवान का कुछ आशीर्वाद था मेरे ऊपर। और उसी टाइम मेरे जो ITI वाले वो पेपर होने थे, तो मैंने बिना पढ़ाई के, मतलब बीच में मेरी रुकी हुई थी सारी स्टडी, तो मैंने एग्जाम दिए, और मैं उसमें ITI में टॉपर आई थी। और फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज दोबारा से आ गई कि क्यों ना मैं पढ़ूं, मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था।
और हमारे टाइम में मेरिट बेस पे बच्चों का जो है सिलेक्शन हो जाता था। तो जैसे मैं यहाँ आई ससुराल, मेरी शादी हिसार में हुई है और हिसार का एक गाँव है सातोड़, वहाँ मैं रहती हूँ। जैसे मेरी शादी हिसार में हुई उसके बाद फिर गाँव में हम रह रहे थे, तो वहाँ पे ससुर जी बोले कि भई अभी हमें जॉब नहीं करवानी और जो सही है पढ़ी लिखी बहू आ गई और बस अपना काम करो। तो मन में तो वही चीज़ चल रही थी कि मैं पढ़ी हूँ, मेरे गाँव में से मेरे परिवार में से मैं एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने ऐसे कोर्स किए और मन में यही था कि भई मैं कुछ अच्छा करूँ, पर नहीं हो पाया। और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने एक इंटरव्यू ऐसे ही, जब मैं मायके गई हुई थी तो मैंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया करनाल आईटीआई में। पर फिर भी जैसे मैंने ससुर के सामने जिक्र किया कि मेरा ऐसे-ऐसे सिलेक्शन हो गया, तो पापा ने मना कर दिया, बोले नहीं मतलब इतनी दूर जाके जॉब करना हमारे लिए सही नहीं होगा। हमारे घर में एक ही बहू है, मतलब मैं उनको कहीं भी नेगेटिव नहीं ठहरा रही, मैं सिर्फ़ एक ही बात कह रही हूँ कि भी उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि हमारे घर में एक ही बहू है और वो इतनी दूर रहेगी, तो शायद हम यहाँ रहे, वो वहाँ रहे, तो वो इस चीज़ को अच्छा नहीं मान रहे थे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बोल के ये कह दूँ कि मेरे को जॉब करनी है। और मुझे बड़ा शौक था एक टीचर बनने का, पर मैं नहीं बन पाई वो टीचर और धीरे-धीरे मैं घर पे रहने लगी। उसके बाद मेरे जो है बड़ा जो बेटा है मेरा वो पैदा हुआ। जैसे वो बच्चा हुआ तो मेरे को लगा कि भई मैं अब तो गृहस्थी में आ गई हूँ और वो जॉब का जो ख्वाब था, जो टीचर बनने का सपना था मेरा, वो आधा ही रह गया। पर फिर भी धीरे-धीरे मेरे दिमाग में वो चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही थी और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं घर पे बैठ जाऊँ। मेरा मन कह रहा था कि मेरे अंदर वो जुनून था कि मुझे कुछ करना है, पर मैं बैठी रही और एक दिन मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और पापा से पूछा कि जैसे वो बेटा स्कूल में जाने लगा, तो वो इधर-उधर घूमता था, पढ़ता नहीं था, छोटा था और मैं उसको बिठाती थी, वो नहीं पढ़ता था। तो मेरे पास एक बहाना आ गया कि क्यों ना मैं इस बच्चे के बहाने से 2 बच्चों को और बिठा के ट्यूशन करूँ। मैंने पापा से बात करी कि पापा जी ये पढ़ता नहीं है तो आप मतलब मैं इसको बिठा लूँ, इसके साथ 2 बच्चों को बैठाना स्टार्ट कर देती हूँ और इससे क्या होगा कि मेरा भी मन लगा रहेगा घर में और ये बच्चा भी पढ़ जाएगा। तो पापा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ़ हाँ का एक छोटे से शब्दों में जवाब दे दिया मेरे को कि कर लो। मैंने ऐसे 2 बच्चे बिठाए उनके साथ गली में, ऐसे करते-करते मेरे पास 20 से 25 बच्चे आने लगे और एक बहुत अच्छी क्लास मेरे पास बन गई और मैंने 4 से 5 साल तक बच्चों का जो है ट्यूशन दिया। धीरे-धीरे मैं इतनी भी पढ़ी-लिखी नहीं थी कि मैं आगे मतलब 8वीं क्लास, 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा सकूँ, तो मेरे बच्चे जो शुरू से आए थे वो 5वीं, 6ठी, 7वीं करते रहे, वो मेरे पास पढ़ते रहे और बहुत अच्छा बच्चों का रिज़ल्ट आता था। तो ये चीज़ देख के मेरा जो दिमाग है वो और भी सेट हो गया कि क्यों ना मैं आगे पढ़ूँ। तो मैंने ग्रेजुएशन की मन में सोची और मैंने फिर ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मेरे दिमाग में फिर आया कि क्यों ना मैं आगे कुछ और भी करूँ, क्यों मैं घर पे बैठूँ। तो धीरे-धीरे मैं बच्चों को पढ़ा ही रही थी, एक दिन मेरे हाथ अखबार लग गया क्योंकि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था और पापा जहाँ लगे हुए थे वहाँ से एक अखबार रोज़ लेके आते थे, तो मैं वो पढ़ती थी। जैसे मैं पोछा लगाती थी, तो पोछा लगाते-लगाते भी मुझे अगर अखबार दिखता तो मैं वो भी पढ़ने लग जाती थी। तो एक दिन मैंने देखा कोई 2-3 दिन पहले का अखबार था, वो मेरे हाथ लगा, मैंने पढ़ा मैंने उसपे नंबर देखा, उसपे लिखा हुआ था कोई एक रोहतक से संस्था थी जो कि कोर्स करवाती थी महिलाओं के और उसमें सिलाई का और ब्यूटी पार्लर का कोर्स दिया हुआ था। मुझे ब्यूटी पार्लर का काम नहीं आता था, मुझे सिलाई का काम आता था। तो मैंने बिना घरवालों की परमिशन के उस नंबर पे कॉल किया। मैंने कहा कि मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कि शायद कुछ बात बन जाए। तो मैंने वो नंबर पे कॉल किया तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो उन्होंने मेरे से मीटिंग का टाइम माँग लिया। फिर मेरे को लगा कि मुझे बताना चाहिए घर पे, फिर मैंने घर पे बताया कि ऐसे-ऐसे कोई रोहतक से आने वाले हैं और मैंने सेंटर की बात की है, मैं सिलाई सिखाऊँगी गाँव में। तो पता नहीं मतलब वो आशीर्वाद ही था भगवान जी का मेरे ऊपर कि पापा जी ने भी मना नहीं किया, उन्होंने कहा भई इसको करना तो है कुछ ना कुछ, तो ये गाँव की गाँव का काम है और कर लेगी। तो धीरे-धीरे मेरे घरवालों ने जगह देखनी स्टार्ट की, उनसे मीटिंग की तो उन्होंने मेरे जो स्किल को देखा और कहा कि आप ये कर सकते हो। उन्होंने कहा कि आप 25 महिलाओं को इकट्ठा करके आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। धीरे-धीरे हमने जगह देखी जहाँ आज मैं खड़ी हूँ, ये जगह मैंने देखी है एक जाट धर्मशाला के नाम से सातोड़ गाँव के अंदर जगह बनी हुई है।
यहाँ सिर्फ एक ही कमरा होता था और बाकी जो गांव में बोलते हैं जो जोड़ या भैंसे नहाती थी वो चीज बनी हुई थी यहाँ। तो वो एक कमरा हमने देखा, उस कमरे में मैंने देखा कि 25 जो महिलाएं हैं वो आ सकती है आराम से, और मैंने वहां अपना काम स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मेरे घर वाले भी मेरे सपोर्ट करने लगे, और जो मेरी सपोर्टिंग सबसे बड़े हैं वो मेरी सासू माँ है, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे को मना नहीं किया कि कोई काम नहीं करना। वो बहुत खुश होते हैं जब मैं काम करती हूँ। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड है जो मतलब जो भी मैंने काम किया वो कहते हैं कि जो काम आप स्टार्ट करोगे उसमें पक्का ही कामयाब होगे। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। उसके बाद पापा जी हैं, पापा जी भी जब देखा उन्होंने कि इनके अंदर स्किल है और ये रुकने वाली नहीं है, तो उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि ये परेशान होती है। जब मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे को मौका मिला एक बार सिखाने का कि आप एक मैं इंटरव्यू दे के आई, वहां मेरे को मौका मिला कि आप बाहर के गांव में जाकर भी आप सिखा सकते हो। तो मैंने बाहर 3 गांव में सेंटर ले लिए। तो जब मैं बस में जाती थी तो पापा को लगा कि भाई ये करेगी तो, लेकिन उसके बाद परेशान होती है बसों में। उन्होंने कहा कि इसको स्कूटी दिलाओ और स्कूटी सिखाओ, उसके बाद ये परेशान नहीं होगी। तो उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की, स्कूटी मेरे को सिखाई, स्कूटी दिलवाई। फिर धीरे धीरे मेरे को सपोर्ट करने लगे। वो हर काम में भी, घर में भी कहते थे कि वही घर का काम करके जाती है, तो घर में भी मम्मी को भी सबको बोलते थे कि इनको करना है तो ये करेगी और मानेगी नहीं। तो बहुत मतलब प्यार से और बड़ा खुश होके वो मेरी हेल्प करने लगे, तो मुझे सपोर्ट मिलने लगा। मैं ये मानती हूँ कि जब महिला मान लेती है कि भाई कुछ करना है तो वो होके रहता है पक्का। और तब भगवान जी का आशीर्वाद और जब हमारे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो सब कुछ सही हो जाता है। तो धीरे 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 मेरे को ब्यूटी पार्लर का भी शौक चढ़ा कि मैं एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स क्यों ना स्टार्ट कर लूं। जैसे मैं सिलाई का करती थी तो मुझे और मेरी माताएं बहनें आकर पूछती थी कि आप ब्यूटी पार्लर का काम भी सिखाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को वो नहीं आता। तो मैंने घर पे बात की, तो पापा जी से सबसे पहले पूछना होता था हमारे को, क्योंकि घर में उन्हीं का होता था, बड़े वही थे। तो मैंने कहा पापा जी मैं ब्यूटी पार्लर का काम सीख लूं। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा मेरे को कि बेटे, क्योंकि मैं ब्राह्मण कास्ट से हूँ, तो उन्होंने मेरे को कहा कि बेटे ये ब्राह्मणों का काम नहीं है। वही सेम पुरानी चीजें मेरे सामने आई। तो मैंने कहा पापा जी मैं सिर्फ टीचर के हिसाब से सीख रही हूँ, मैं टीचर ही बनूंगी, मैं कोई काम नहीं करूंगी इसमें। बोले ठीक है, तू अगर ये चीज आपको अच्छी लग रही है तो आप कर सकते हो। तो मेरे को परमिशन मिली सिर्फ 1 मंथ की। आजकल लड़कियां 1-1 साल तक कोर्स करती हैं फिर भी शायद कामयाब नहीं होती। मुझे सिर्फ 1 मंथ के लिए कहा गया कि 1 मंथ का टाइम देते हैं हम आपको, और 1 मंथ में जितना आता है सीख लेना। मैंने 1 मंथ में अपना मतलब पूरा जोश लगाया उसमें, और 1 मंथ में मैं इतना सीखी कि आज गांव में मेरे को सुदेश ब्यूटी पार्लर के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे मैंने वो भी कोर्स स्टार्ट किए और मैंने बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। आज मैंने लगभग 12,000 महिलाओं को, लड़कियों को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ। जब मैं सेंटर चला रही थी तो उस टाइम मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी और आई, और वो अपॉर्चुनिटी जैसे एक लड़की है गांव में, वो नेटवर्किंग करती थी, और वो मेरे पास आई कि नेटवर्किंग का बिजनेस आप करोगे। तो मेरे को लगा कि पता नहीं कैसे क्या होगा ये, मैंने मना कर दिया। वो पीछे पड़ी रही मेरे पास जैसे 5 से 6 दिन तक लगातार आई, और मैंने कहा कि भाई चलो मैं एक मीटिंग करवा लेती हूँ। मैंने उनसे जैसे मिलने के लिए टाइम दे दिया। जैसे मैं मिली और उन्होंने कहा मेरे को कि आपका बहुत ज्यादा सर्कल है गांव में, और आप कुछ 10-5 लेडीज इकट्ठी कर लेना। मैंने क्या किया कि जैसे मेरे आस पड़ोस में और मेरे जो सर्कल में है, मैंने 40 से 50 लेडीज इकट्ठी कर ली और उन लेडीजों की मीटिंग करवाई। तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे को जो प्लान था जो नेटवर्क मार्केटिंग का वो बताया, और मैं वो प्लान समझने के बाद मेरे को लगा कि ये तो बहुत आसान काम है और मैं बहुत आराम से कर सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ भी बिल्कुल सही सेट हो गई, और मैं मोदी केयर करने लगी। उसमें जो 40 से 50 लेडीज जो मेरे साथ आई थी मीटिंग में, वो सब उसके अंदर मेरे साथ क्लब हो गई। जैसे वो क्लब हुई तो मेरा बिजनेस एकदम से उठा और मैं मोदी केयर में अच्छे टाइटल पर चली गई। धीरे धीरे मैं ये करती रही। उसके अंदर मैं अपना सर्कल जो मेरा बना हुआ था वहां मैं बात करती, मीटिंग करती, और वहां भी जैसे मेरी लाइफ में फिर एक मोड़ आया कि
देखती थी जब नीचे से ऊपर कभी भी देखा मैंने तो जहाज को जैसे जाते हुए देखा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज होती थी कि पता नहीं ये कैसा होगा, अंदर से कैसा होगा, इसको हाथ लगा कर देखूं तो छूं तो पता नहीं ये कैसे फील होता होगा। मतलब ये मेरा एक सपना था कि मैं भी कभी जहाज में बैठूंगी। पर दिमाग ये था कि जिस फैमिली में मैं रहती हूँ या जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, शायद मैं कभी जिंदगी में भी ये काम नहीं कर पाऊंगी। पर मैं मार्केटिंग कर रही थी और उसके रहते उसमें हमें टारगेट दिया जाता है, तो मैंने उसी जुनून से वो टारगेट पूरा किया। और टारगेट पूरा किया तो मैं 2023 में थाईलैंड का ट्रिप मेरा क्वालिफाई हुआ। और मैं पहली बार जब जहाज में बैठी तो मुझे वो चीज याद आ रही थी जब मैं सोच रही थी कि मेरा जो टीचर बनने का सपना था वो आज टीचर बनने का नहीं, मेरा बिजनेस वुमन बनने का सपना साकार हुआ। क्योंकि मैं जब टीचर बनती तो शायद ही मैं ऐसी ट्रिप कर पाती, क्योंकि मैंने देखी है टीचर की लाइफ क्या होती है, बहुत स्ट्रगल होता है उसके अंदर भी। मैं बिजनेस करती करती और ऐसे मुकाम पर चली गई। अभी मैं आपको बताऊं तो लगभग 3 विदेश यात्राएं कर चुकी हूं और गोवा और बॉम्बे ऐसे ट्रिप मेरे आते रहते हैं, वो मैं करती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ। धीरे धीरे मुझे एक समुद्री जहाज के बारे में पता लगा। उन्होंने जैसे यूट्यूब पे मेरे को किसी ने बताया था तो मैंने सर्च किया कि एक एशिया का सबसे बड़ा जहाज है कॉर्डेलिया क्रूज। मैंने उसको उसके बारे में बहुत सर्च किया और सोच रही थी कि हमें भी ऐसा ट्रिप मिलना चाहिए। तो जैसे मैं वो मार्केटिंग करती हूँ तो उसमें हमारे को एक टारगेट दिया गया कि अगर आप ये टारगेट पूरा करते हैं तो आपको कॉर्डेलिया क्रूज से बॉम्बे से गोवा ले जाया जाएगा। तो मैंने पूरे जोश के साथ उसमें भी काम किया और कॉर्डेलिया क्रूज का ट्रिप भी मैंने क्वालिफाई किया। तो वहां जाकर पता लगता है कि जो हम आज काम कर रहे हैं, अगर मैं पीछे रह जाती तो शायद मैं ये चीज नहीं कर पाती। पर जो होता है भगवान अच्छे के लिए करता है। अगर मैं टीचर बनती तो शायद भी मेरे सपने पूरे नहीं होते। आज मैं बिजनेस करती हूँ, एक बिजनेस वूमन हूँ। तो बिजनेस वूमन के नाते मैं आज हर एक जगह घूम फिर रही हूँ और मुझे बहुत आज़ादी है हर हर काम करने की। और जो मैंने कॉर्डेलिया क्रूज के अंदर देखा, मैं कहती हूँ कि धरती का स्वर्ग वहां था। तो अगर मैं घर पे होती, एक हाउसवाइफ होती, तो शायद मैं नहीं जा पाती। फिर धीरे धीरे मैं गई तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों को भी ये चीज दिखाऊं कि मम्मी हमारी सेल्फ डिपेंड है तो हमारे को कुछ हमारे भी सपने पूरे हो रहे हैं। तो मैं पहली बार जब विदेश गई तो मेरे हस्बैंड को साथ लेके गई थी। उन्होंने हर एक मतलब मेरे को एक वादा किया हुआ था कि जितना भी इंडिया में जो चीजें हैं, जितने भी धाम बने हुए हैं, जितने भी घूमने की चीजें हैं, मैं वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ये उनका मतलब खुद का सपना भी था और मेरे को भी दिखाना था उन्होंने। और उन्होंने हर एक ट्रिप मेरे को करवाया, बहुत घुमाते थे वो मेरे को। पर मेरा एक सपना था कि जहां आप नहीं ले जा सकते वहां मैं आपको ले जाऊंगी एक बिजनेस करके। और मैंने वो उनका सपना साकार किया। मैं उनको पहली बार विदेश घुमाने लेकर गई मेरे साथ। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं मेरे बच्चे के सपने भी पूरे करूं। तो धीरे धीरे मैंने ये चीज भी दिमाग में जब सेट कर ली तो अभी 2 महीने पहले मैं मेरे बेटे को मेरे साथ विदेश लेके गई हूँ। और अभी 2026 में मैं मेरी बेटी को मलेशिया लेके जाऊंगी मेरे साथ ट्रिप पे। तो इस तरह मैं अपने सपने पूरे करती रही और जुनून के साथ अगर आप ऐसे ही लगे रहेंगे तो आप सब सपने पूरे कर सकते हैं। जब मैं सेंटर चला रही थी, मैंने बताया आपको कि मैं सिलाई का सेंटर चलाती थी। तो सिलाई का सेंटर यहाँ मेरी जाट धर्मशाला में चलता था। और मैं घर पर जब मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा तो मैंने घर से स्टार्ट किया। और घर पर मैं हाफ डे यहाँ रहती थी और हाफ डे मैं घर पर काम करती थी। जब भी मैं किसी सैलून को देखती थी तो मेरे को ये होता था कि मेरा भी ऐसा सैलून होगा, मैं भी ऐसे काम करूंगी। और लेकिन थोड़ा सा घर वालों की तरफ से मुझे इस चीज के लिए जो है सहमति नहीं थी कि आप कोई सैलून पे काम करेंगे। तो मैं धीरे धीरे वही चीज दिमाग में मैंने फिर लगा ली कि भाई मेरे को अच्छा सैलून बनाना है। और मैं 15 साल तक मैंने घर पे काम किया। जो भी काम होता था सैलून का वो घर पे करती थी। उसके बाद जो सिखाने का काम होता था वो मैं बाहर जो जाट धर्मशाला है सेंटर वहां सिखाती थी। अब मैंने क्या किया कि घर वालों से कुछ नहीं, मेरे को यही था कि मैं खुद से कमाऊं और खुद से अपना एक अच्छा सेटअप तैयार करूं। कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे घर वालों से कि भाई मेरे को वो पैसा नहीं दे रहे या कुछ भी है, वो हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार थे। पर मेरे मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि अगर मैं कुछ भी करूं तो मैं खुद से कमा के करूं। अगर मैं कोई सैलून बनाना चाहती हूँ तो मैं खुद पहले कमाऊं और फिर उसके बाद मैं कुछ अच्छा करूं। तो मैंने धीरे धीरे जो है घर पे काम करना स्टार्ट किया और मेरी अच्छी इनकम आने लगी। वहां से मैंने
अच्छी इनकम के साथ एक अच्छा सैलून तैयार किया, जो कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वो मेरा एक सपना था कि मैं गाँव में सबसे बढ़िया सैलून मेरा होना चाहिए। ये चीज़ मैंने दिमाग में ली हुई थी, तो वो आज मेरा बना हुआ है। फिर वही बात है कि हमारे जो ख्वाब है वो बढ़ते चले जाते हैं। फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि मेरा मन है, जो मैंने लड़कियाँ सिखाई हैं, इतनी-इतनी लड़कियाँ कामयाब हुई है, उसके बाद मैं इतनी ब्रांचें खोल दूँ कि हर जगह मेरे नाम से ब्रांच हो। मेरा जो ब्रांच का नाम है वो अर्बन ब्यूटी पॉइंट है, तो मेरा दिमाग में यही थी, हर सेक्टर में नाम हो अर्बन ब्यूटी पॉइंट, हर कॉलोनी में नाम हो अर्बन ब्यूटी पॉइंट। तो मैं यही सोच कर मैं चल रही थी, तो मैंने फिर एक सेकंड ब्रांच करी। उसके बाद जैसे मैंने सेकंड ब्रांच मेरी 9-11 सेक्टर में खोली, तो एक ही महीना हुआ था, मेरे जीवन में कुछ थोड़ा-सा फिर मोड़ आया और मुझे पैरालाइज़ हो गया। गले में मेरे को प्रॉब्लम आई, 10-5 दिन तो ऐसे निकल गए, हमें पता ही नहीं चला कि ये पैरालाइज़ है। धीरे-धीरे जब हमें डॉक्टर ने कहा कि इनके पूरे टेस्ट होंगे, जब टेस्ट हुए तो पता लगा कि मुझे पैरालाइज़ है। उसके बाद मेरे को वो बाइंड अप करना पड़ा, क्योंकि जो दिक्कत मेरे को आई है उस दिक्कत के रहते मैं नहीं कर पा रही थी। और अभी मेरा यही सपना है कि मैं दोबारा से अपनी हर एक कॉलोनी में, हर एक जगह मैं अपनी ब्रांच करूँ, और ये मैं करके रहूँगी। नेक्स्ट कभी भी मेरा इस जोश हरियाणा पे आना हुआ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि मेरी आज कम से कम पूरे हिसार में अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग कॉलोनियों में मेरी ब्रांच बनी हुई है, और आज मैं मेरे फील्ड में बहुत कामयाब हूँ। और अगर मैं पीछे घर वालों की बात पे या मैं हार जाती, तो शायद मैं इस फील्ड में कामयाब नहीं होती। आज मैं स्टिचिंग की और ब्यूटी पार्लर की मास्टर हूँ, और पूरा जोश से मैं ये काम कर रही हूँ। शायद डिग्री भी कई बार काम नहीं आती। मैंने ग्रेजुएशन की सिर्फ़ अपने पैशन के लिए कि भई मेरे को पढ़ना है आगे, पर मेरी स्किल थी जो स्किल ही काम आई। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, पर जो स्किल है हमारे अंदर, वो स्किल हमारी लाइफ़ टाइम तक काम आएगी। क्योंकि मैंने आईटीआई स्टेनो जो की थी, वो मेरे काम नहीं आई, और मेरे काम जो आज आई है, तो वो स्टिचिंग और ब्यूटी का ही काम आगे आया है। और सभी माताओं और बहनों को मैं यही आज जागरूक करूँगी इस बारे में कि अगर आपके पास स्किल है, तो आप कभी भी जो है सेल्फ डिपेंड आप हमेशा रह सकते हैं। सेल्फ डिपेंड अगर आपको बनना है, तो आपको अपनी स्किल को जागरूक करना होगा।